अच्छा, सबसे पहले तो जी खिराज तहसीन स्काउट्स के हेडक्वार्टर में मौजूद हूँ और आसिफ भाई हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा उस्ताद मोहतरम सेक्रेटरी सिंध स्काउट्स एसोसिएशन जनाब अख्तर मीर साहब को, उनकी पूरी टीम को, और उनमें जो हरावल दस्ता है आसिफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि इस अहम एक्टिविटी को जो स्काउटिंग है इसको फ़रोग दिया जाए। और मैंने पहले भी अर्ज़ की अपनी गुफ्तगू में कि हमारा अलमिया ये है कि स्काउट्स को हमारे मुआशरे में अवामुन्नास की जानिब से वो पजीराई, वो मुकाम हासिल अब तक नहीं हो सका कि जिसका वो मुस्तहिक है, कि जिसमें इंतहाई मस्बत अंदाज में खेल कूद के साथ बच्चों की इन्वॉल्वमेंट को बरकरार रख के और उनको पॉजिटिव चीज़ें ज़िंदगी में जो चीज़ें उनके काम आ सकती हैं वो सिखाई जाती हैं। आसिफ भाई, जी। मैं ये जानना चाहूंगा, देखें मैंने तो देखा है कि अभी आप माशाल्लाह कर रहे थे और खेल कूद भी हो रहा था और गपशप भी हो रही थी और फिर तरबियत भी हो रही थी, जी, जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान के झंडे के हवाले से मैंने आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की। तो आपने जो नॉलेज दी उसमें से बहुत सी बातें शायद मेरे भी इल्म में नहीं थी, और बहुत अहम यानी कि ज़रूरत है इस बिल्कुल, कौम को, बिल्कुल, बिल्कुल। इस डगमगाती कौम को अपने जिस बारे में तो बताओ। जी पता हो तो थोड़ा सा जरा बताइएगा, स्काउटिंग के हवाले से पैगाम भी दीजिएगा। और मैं ये जानना चाहूंगा कि हमें क्यों हमारे मुआशरे में अब तक इस आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अख्तर मीर साहब की जेर सरपरस्ती, और मैं देखता हूं कि आए दिन यहाँ तकरीबात का सिलसिला होता है। बिल्कुल, हालांकि मुझे पता है कि वसाइल हमारे हमारे यहाँ खासकर मस्बत एक्टिविटीज के लिए हमारे यहाँ वसाइल की हमेशा कमी रहती है हमारे मुल्क में। तो लेकिन आप भरपूर सिलसिला कर रहे हैं, लेकिन आवाम की सतह पे जो एक शऊर होना चाहिए कि हर बाप को ये शऊर हो कि मैंने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को स्काउटिंग की तरबियत देनी है, ये बहुत अहम है। या किसी उस्ताद को ये शऊर हो, या मुआशरे के तबकात को, या हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको ये शऊर हो जी, जी, कि जी। हम अपने वर्कर्स को जो है स्काउटिंग की तरबियत दें। क्या कहते हैं इस हवाले इस हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्काउटिंग थी, ये पहले गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ज्यादा होती थी। उसमें गवर्नमेंट खुद दिलचस्पी लेती थी और आज भी शायद स्काउट फंड के नाम पर बहुत पैसे गवर्नमेंट स्कूलों में पड़े हुए हों। अब हो क्या गया है कि गवर्नमेंट की तवज्जो इन चीजों की जानिब है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में मैं खुद 21 शेरशाह में स्काउटिंग वहीं से शुरू की मैंने। मैट्रिक तक वहीं स्काउटिंग की, फिर मैं एक ओपन ग्रुप से वाबस्ता हो गया कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में। फिर सईद अख्तर मीर साहब की ज़ेर सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ट्रेनर तक पहुंच गया हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बच्चों का जो कैंप हो रहे हैं, अब जितनी स्काउटिंग हो रही है ना, ये ज्यादातर हो रही है प्राइवेट स्कूल्स की। वो किस तरह हो रही है कि प्राइवेट स्कूल, चूंकि पहले ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कहलाती थी, ये पहले गैर निसाबी सरगर्मियां कहलाती थी, अब ये हो गई हम निसाबी सरगर्मियां। तो हमारा जो प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पे हमारी कमिश्नर हैं प्राइवेट डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टरेट? डायरेक्टोरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन, मैडम रफिया जावेद, उन्होंने मुझे स्कूलों में कुछ हदायत जारी की कि स्काउटिंग को फरोग दिया जाए। अच्छा, फरोग देने का उन्होंने तो लेटर जारी कर दिया। असल बात होती है कि स्कूल वाले किस जानिब क्या तवज्जा करते हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूलों के पास ना ग्राउंड है, ना कुछ हॉल है कि हम लोग जाकर वहां कोई एक्टिविटी कराए। तो पहले ही तौर पर हमने स्कूलों में जाके क्रिकेट इंट्रोड्यूस कराए, हमने क्रिकेट के टूर्नामेंट वगैरह कराए। उसमें ये लोगों ने बहुत अच्छी दिलचस्पी ली। फिर इंडिविजुअल तौर पे जैसे ग्रुप थे बहुत बड़े बड़े, एलाइड स्कूल हो गया, दारे अरकम हो गया, इनको हमने कहा कि आप अपने स्कूलों में या अपने इलाकों में, शेर शाह ग्राउंड नहीं है जैसे, तो नहीं है ग्राउंड, कोई मसला नहीं है। जहां पर ग्राउंड है, हम बच्चों को कम से कम साल में 1 या 2 बार तो लेके जा सकते हैं ना। तो हमने स्पोर्ट गाला वगैरह कराने शुरू कर दिए। उसी के बाद फिर मैंने जब देखा कि हाँ, अब स्कूल वालों की दिलचस्पी बढ़ रही है कि जो हम निसाबी सरगर्मी हम ज्यादा से ज्यादा कराएं, तो उसमें पहले मरने में कुछ अलाइड स्कूल हो गए, कुछ शिक्षा में एक प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल है, इन स्कूलों ने मिलकर कुछ कैंपिंग वगैरह शुरू करा दी। हमारे लियारी में अनवर अली भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो बच्चों को लेकर मरी गए हुए थे, और अब कल परसों शायद वो गर्ल्स को लेकर इस्लामाबाद हमारे नेशनल हेडक्वार्टर जा रहे हैं। तो मकसद है, इस तरह बहुत सारे ग्रुप है। अच्छा, हैदर अली साहब का ग्रुप है, वो भी कैंप करने वाला है। अच्छा, इसी तरह यही देख ले कि हमारी कोचों से ये बात, और सैयद अख्तर मीर साहब की
सब और उसकी मेहनत ये रंग लाई कि हमने पिछले साल एक दीनी मदारस का, उसमें देवबंद के बहुत सारे 12 मदारिस से, जिसमें 500 बच्चे आए थे, और वो बच्चों ने सलवार कमीज और टोपी नहीं पहनी हुई थी। उन बच्चों ने ट्राउजर और टी शर्ट पहन के 3 दिन एक्टिविटी की, अपना नमाज रोजा वो मुकम्मल कर पढ़ते थे, अपना खाना इकट्ठा खाते थे, हम लोग भी उनके साथ खाना खाते थे। अब वो कैंप दोबारा होने जा रहा है। इसी तरह जनाब हैदर अली साहब का जो ग्रुप है वो भी कैंप करने जा रहा है। बल्दिया टाउन में सलीम साहब है, ग्रेसपुर वाले, वो कैंपिंग वगैरह कराते हैं। जितने प्राइवेट स्कूल है, इनकी दिलचस्पी की वजह से स्काउटिंग में नई जान पड़ चुकी है। अब प्राइवेट स्कूलों में तो स्काउटिंग हो रही है, लेकिन करना यह है, गवर्नमेंट स्कूलों में वहां पे लेटर जारी हुए हैं कि जी आप स्काउटिंग कराएं, पीटी मास्टर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों का मैं क्या कहूँ कि वहां तो पढ़ाई भी नहीं दुख होता है, तो बाकी चीजें कहां पर होंगी। हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में, क्योंकि ये जितने सैयद अख्तर मीर साहब है, जितने हमारे ट्रेनर हैं, ये सारे गवर्नमेंट स्कूलों के स्काउट हैं, क्योंकि हमारे दौर में प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। अब प्राइवेट स्कूल बहुत है, और ग्रुप इस किस्म के हैं कि पूरी पूरी चेन है। एलाइड स्कूल है कराची में, शायद मेरे ख्याल है इनके 50 या 60 कैंपस होंगे। सबसे पहला जब हमने एलाइड का कैंप कराया था, उसमें कराची में 25 में से 23 ग्रुप आए थे। अभी हम करीब इंशाल्लाह दारे अरकम ग्रुप वाले भी कराने जा रहे हैं, ये बीकन हाउस वाले करा रहे हैं, सिटी स्कूल वाले स्काउटिंग की जानिब राग। तो प्राइवेट स्कूलों में तो स्काउटिंग बहुत अच्छी चल रही है। हमारे बहुत सारे लीडर, मैं आसिफ महमूद, मोहम्मद आलम साहब, नासिर जमाल, मुमताज अंसारी, मोहम्मद समी, गुलाम मुस्तफा, सोनू मिर्जा, ये सारे हम लोग, हमारे पास 4-4, 5-5, 6-6 प्राइवेट स्कूल है। हम लोग हफ्ते में एक क्लास लेते हैं, जाते हैं बच्चों को वहां ये एक्टिविटी कराते हैं और उनको कैंप्स के लिए तैयार करते हैं। फिर स्कूल वालों को कहते हैं कम से कम साल में या 6 महीने में बॉयज का एक 3 दिन का कैंप करते हैं। अच्छा, बॉयज का 3 या 4 दिन का कैंप होता है। फिर गर्ल्स के लिए, चूंकि हमारा माशरा जरा सा इस तरह का इजाजत भी नहीं मिलती गर्ल्स को रात ठहरने की, तो उमूमन हम फिर ये करते हैं। अभी जैसे आज एलाइड स्कूल शेरशाह, बल्दिया टाउन, अपना जावेद बेरिया, अपना हारून बेरिया, मेट्रो, इनकी गर्ल्स आई हुई है। टेक्निकल अकेडमी है शकील साहब की, उनकी गर्ल्स भी आई हुई है। ये सुबह 9 बजे से यहाँ आई हुई है। इन्होंने सुबह 9 बजे आकर स्काउट, वादा, कानून, हिस्ट्री, मैंने इनको स्काउट को सोलर, एक हमारा सिंह बॉय स्काउट का बैच है वो कराया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दोपहर का खाना खाया। अब दोपहर के खाने के बाद इनकी दोबारा एक्टिविटी हो रही है। ये वहां पर मेरे सामने, वहां पर यहाँ पर कौमी परचम के बारे में मैं मालूमात दे रहा था। उसके बाद वो वहां पे हल्डा ट्रेल, एडवेंचर ट्रेल, पुल पे चढ़ेंगी, नीचे उतरेंगी, रस्से पे लटकेंगी, आगे जाके टायरों पर चलेंगी और खंदक में से गुजरेंगी। उसके बाद सामने वहां पर आर्चरी, तीर अंदाजी हो रही है, तीर अंदाजी करेंगी। वो भी एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और हमारी स्काउटिंग का एक भेज भी है आर्चरी का। उसके साथ शूटिंग, गन शूटिंग, वो भी निशानेबाजी, वो भी करेंगी। और उसके बाद तकरीबन इस वक्त 4 बज रहे, 4:30 बजे इनकी क्लासें खत्म हो जाएंगी। क्लोजिंग सेरेमनी होगी जिसमें इनको सर्टिफिकेट वगैरह दिए जाएंगे, और 5 बजे ये बच्चियां इंशाल्लाह अपने घरों को रवाना हो जाएंगी। मेरी गुजारिश है, अगर मेरी बात पहुंच रही है प्राइवेट स्कूल से, कि आप भी स्काउटिंग को फरोग देने के लिए स्काउटिंग शुरू कराएं। अच्छा, स्काउटिंग ना कराएंगे स्कूलों में, कम से कम कैंपिंग के जाने पाए। अभी एक दिन पहले यहाँ पर पड़ोस में हमारे एक प्रोफेसर मुइन स्कूलिंग सिस्टम है, उनका एक 60 अफराद का बॉय स्काउट का वफद हम लोग लेकर गए हुए थे बम्बोर। नई किस्म की एक्टिविटी थी जिसमें बम्बोर में हमने कैंपिंग की, वहां भी स्काउट एक्टिविटी की, आर्चरी, जो हमसे हो सका हमने उनको कराया। खाना उन्होंने वहां पे टीचर ने खुद बनाया। खाना खाने के बाद रात को हमने वहां कैंपिंग की, रात को कैंप फायर किया, और फिर दूसरे दिन वहां पर एक नहर है छोटी सी, वहां पर बच्चों को लेकर गए, वहां बच्चों ने खूब स्विमिंग की। उसके बाद वो बच्चे कराची वापस आए। तो हम स्कूलों में जाते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी, जैसे अमूमन स्कूल एक एक्टिविटी करा रहे हैं, जो कि वो पार्क वगैरह में बच्चों को लेकर जाते हैं, स्विमिंग वगैरह कराते हैं, अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन ये कैंपिंग है, ये पूरी मुकम्मल एक तरबियत है, ये मुकम्मल तरबियत है। आप नेट पे जाएं, मालूम करें, अब तो बहुत आसानी हो गई है। जरा ऐसे है कि आपको मालूम, आप देखें जरा, बच्चा, हमें स्कूलों से रिपोर्ट मिलती है, सर वो बच्चा जो सबसे ज्यादा शरारती था, 14 अगस्त को सारे इंतजाम उसने किए, हम परेशान कि यार ये तो हमारी बात नहीं मानता था। फिर अभी बच्चियां हैं, ये तो घरों में काम करती है, बच्चे उमन काम नहीं करते। यहाँ पर टेट में बच्चे झाड़ू भी खुद दे रहे,
खाना खाते हैं जिस बर्तन में वो खुद धो रहे, जो कि ये तरबियत का हिस्सा है। एक अंदर जो जिद होती है ना बच्चों की, उस जिद को तरबियत के जरिए हम लोग कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं खराज तहसीन पेश करता रहता हूँ जनाब सैयद अख्तर मीर साहब को। ये उनकी वजह से मुमकिन है कि वो हमको गाय बगाया ये चीजें कराने की हिदायत करते रहते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं, सहूलत देते हैं। यहाँ पर कैंप दिए, लाइट दी, वॉशरूम में पानी है, बहुत सहूलत देते हैं और कफायत भी करते हैं हमारे साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अजान भी हो गई है और जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। आसिफ भाई, तौफीक सफर के लिए दुआएं हमारी आपके साथ हैं। मेरी व्यूवर्स से अपील है कि स्काउटिंग्स के फरोग में अपना किरदार जरूर अदा करें और इस खेल को, इस एक्टिविटी को, इस ट्रेनिंग को अपने मुआशरे में, खासकर पाकिस्तान में फैला दें और इसको भरपूर, इसकी तरवीज में भरपूर अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।